नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आपण माने निश्चिंत भाबरे एही घी कुआरीर गछ अनेक जगार देखिथिबे होई पारे एहा आपणको गृह रे मध्य लगा होइथिबो। एही गछटी प्रत्येक जगारे बहुत सहजरे ही प्राप्त होइथाए। एही गछर अनेक नाम रहिछि। ओडिया रे आमे एहाकू घी कुहारी कहिथाउ। हिंदी रे एहाकू घृत कुमारी कहा जाइथाए एवं इंग्राजी रे एहाकू आलोवेरा मध्य कहा जाइथाए। आयुर्वेद अनुसार एही गछर स्वास्थ्य पई अनेक उपकारिता रहिछि। मात्र आपण माने कोन जानती जे एही गछटीर स्वास्थ्य सहित एपरि संपर्क रहिथिबा बेले तांत्रिक विद्यारे मध्य ए गछर अनेक महत्व रहिछि। जदि आपणकर शत्रु मानकर संख्या बढ़ी जाइछि एवं शत्रु माने आपणक पई नाना समस्या सृष्टि करूचंती तेबे एही घृत कुमारी गछ द्वारा निज शत्रु मानकर विनाश करि परिबे। आपण निज शत्रु मानक ठारू निजकू रक्षा करि परिबे। जदि आपणक गृह रे आर्थिक समस्या लागी रहुछि एवं गृह को धन आसीबार सबु बाट धीरे धीरे बंद होई जाउछि तेबे मध्य आपण एही घृत कुमारी गछर व्यवहार करी आपणकू माता लक्ष्मी को प्रसन्न करि परिबे एवं माता लक्ष्मींकर कृपा हेतु आपणक पाखकू धनर सुओ छुटिबो। आपणक पई धन आसीबार विभिन्न बाट खोलिबाकू लागिबो। जदि आपणक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी चलीछि एवं आपण सेहिथिरु मुक्ति पाई पारु नाहंती तेबे मध्य एही गछर प्रयोग करी आपण ऋण भारु मुक्ति पाई परिबे। एही गछ आपणकू बड़रू बड़ रोगरू मध्य बंचाइबार क्षमता थाए। सांग माने थरे जदि एही घृत कुमारीर एही आश्चर्यजनक गुण गुड़िक विषय जानि नेबे तेबे आपण निज गृह रे संगे संगे घृत कुमारीर गछकू रोपण करिवे एवं आपणकर प्रत्येक दिन दिनचर्या रे आपण माने एहाकू शामिल करि परिबे। जेउ घरे एही गछ रही थाए सेही घर को कदापि भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि न थाए। जदि आपणक गृह रे केही गुणीगारिणी करिसंती किंबा कौनसी दुष्ट शक्तिर प्रभाव रहिछि तेबे आपण जदि निज गृह रे एही गछ को लगांती तेबे सेही शक्ति गुड़िक आपणक घर उपरे आउ कौनसी प्रभाव पकाई पारि न थांती। सांग माने एही घृत कुमारी गछरे माता लक्ष्मींकर वास होइथाए। तेणु सांग माने जदि एही वृक्ष को नहीं आपण सठिक करि नियंती तेबे आपणकू अवश्य माता लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त हेबो। सांग माने वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिबा पूर्वरु चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक निहाती करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। तेबे सांग माने मनुष्यर जेउ शरीर रही थाए ताहा पांचटी तत्व रे निर्मित होई थाए अर्थात आपणकर शरीर रे पांचटी तत्व निहाती रही थाए पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश। एही पांचटी तत्व प्रत्येक मनुष्य शरीर रे निहित रही थाए एवं एही पांचटी तत्व आमर शरीरर संतुलन को ठीक रखी थाए। जदि आपणक शरीर रे आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नाही आपणकर दुर्भाग्य आपणकर पछरे पड़ी जाइछि आपण सेथि पई चिंताग्रस्त होई पड़िछंती तेबे आपण एहा जानि नियंतु जे एही पांचटी तत्व भितरु केउ गोटिए तत्व आपणकर बिगिड़ी जाइछि। आपणकर जेउ कुंडलिनी शक्ति रहिछि ताहा ठीक भाबरे काम करू नाही। जेउ मनुष्य कुंडलिनीर शक्ति विषय जानिछंती से जीवन रे कदापि भी पछकू बुली चाहि नाहंती। ताकू जीवन सारा सफलता एवं धन प्राप्ति होइछि। से केबे भी निज जीवन रे विफल होई नाहंती। तांकू सर्वदा भाग्यर साथ मिलिछि। तेबे सांग माने आपणक शरीर रे जेउ पांचटी तत्व रही थाए सेथिरे अनेक प्रकारर चक्र रही थाए
प्रत्येक मनुष्य शरीर में 7टी चक्र रही थाए एवं सही 7टी चक्र मध्यरु गोटिए चक्र होइथाए मणिपुर चक्र एवं जेतेबेले आपणक शरीर रे एही मणिपुर चक्रटी दुर्बल होई जाइथाए आपणकु आपणकर जीवन रे नाना समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़िथाए। विशेषतः आपणकु आर्थिक समस्या देई गति करिबाकु होइथाए एवं आपणकर मणिपुर चक्र दुर्बल हेबा आपणक पई अत्यंत विपदपूर्ण होइथाए एवं एहा अत्यंत अशुभ माना जाइथाए। जदि आपणक शरीर रे मणिपुर चक्र दुर्बल होई जाए तेबे एहार सीधासळख प्रभाव आपणकर हृदय उपरे पड़िथाए अर्थात आपणक जीवन रे हार्ट अटैक रो अनेक आशंका बढ़ी जाइथाए। सेथिपाई जदि आपण निजर मणिपुर चक्र को सठिक भावरे रखिबा पाई चाहुचंती तेबे आपणकु निजर कुंडलिनी शक्ति को मध्य ठीक भावरे रखिबाकु हेबो। सेथिपाई आजि मु आपणकु एक सरल उपाय विषय कहिबाकु जाउछि सेथिपाई एहाकु ध्यान देई सुनंतु। सांग माने मनीषर जेउ मस्तिष्क रही थाए ताहा ब्रह्मांड सहित जोड़ी होई रही थाए अर्थात जदि कौनसी व्यक्ति सबु समय रे मानसिक चिंतारे रही थांती तेबे तार चिंता धीरे धीरे बढ़िबाकु लागि थाए। सेही भली जेउ व्यक्ति सर्वदा सकारात्मक चिंता नहीं रही थाए सर्वदा भगवानकर आराधना करी थाए मन मध्यरे भगवानଙ୍କୁ निजर संसार बोली भाबी थाए एवं सबु किछि को सकारात्मक रूप रे देखि थाए तेबे सेही मनुष्य जीवन रे कदापि भी दुख किंबा क्लेश आसी न थाए। तेबे आजि मु आपण मानकु जेउ उपाय कहिबाकु जाउछि ताहा घृत कुमारी सहित जड़ित अछि। जेउ उपाय करिबा द्वारा आपण निजर मनस्कामना को पूर्ण करि परिबे। सांग माने आपण माने जानि रखंतु जे घृत कुमारी रो जेउ गछ रही थाए ताहा 3 वर्ष किंबा 4 वर्ष अंतर रे थरुटिए फूल आसी थाए। एही फूलर एहा विशेषत्व रहिछि जे घृत कुमारी गछरे जेतिकी शक्ति न थाए ताठारु अधिक शक्ति तार फूलरे रही थाए। जदि आपणक गृह रे आपण घृत कुमारीर गछ लगाइछंती एवं सेथिरे फुटी जाइछि तेबे आपण निश्चिंत होई जांतु जे आपणक गृहर उन्नति को केही भी अटकाई पारिबे नाही। मात्र आपणकु सेही फूल को ठीक भाबरे व्यवहार करिवार अछि। तेबे सांग माने एही उपाय पाई आपणकु आलोवेरा फूल नहीं आसीबार अछि एवं संध्या समय रे सेही फूल को आनी आपणकु एक माला मध्य आनिबार अछि। मंत्र को आपणकु 11 थर गड़ाइबार अछि। एहा परे आपणकु एही मंत्रर उच्चारण करिबार अछि। मंत्रटी हेउछि ओम श्री श्रियाय नमः। ध्यान दे सुनंतु सांग माने मंत्रटी हेउछि ओम श्री श्रियाय नमः। मालटी को 11 थर गड़ाइबा परे आपणकु एही मंत्र को 51 थर जप करिबार अछि। एही उपायटी आपणकु माता लक्ष्मी को प्रतिमा किंबा फोटो सामना रे एक घृत कुमारीर वृक्ष रखी करिबार अछि एवं एही प्रक्रियाटी को आपणकु 7 दिन पर्यंत करिबार अछि। एही प्रक्रियाटी को आपणकु शुक्रवार दिन ठारू आरंभ करी शुक्रवार दिन ही शेष करिबार अछि। एही फूल को आपण एक लाल कपड़ा रे रखी दियंतु एवं ता उपरे किछि सिंदूर छिंची दियंतु। तापरे ताकु नेई निजर टंका रखिबा स्थान रे रखी दियंतु। एही उपायटी को करिबा द्वारा आपणक जीवन रे केबे भी धन संबंधी समस्या आसीबो नाही। आपणकु माता लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त हेबो एवं आपण निज जीवन रे सर्वदा सफलता प्राप्त करिवे। तेबे सांग माने जदि आपण माने निज मणिपुर शक्ति को मजबूत करबाकू चाहुछंती तेबे आपण सोमवार दिन एक आलोवेरार फूल नहीं आसंतु एवं एहाकु नहीं आपण कौनसी शिव मंदिर को जांतु। आपण शिवलिंग सामने बसी एक माला को नहीं आपण ओम नमः शिवाय
कही 108 थर माଳରେ जप करंतु एवं एहापरे आपण सही फूल को नहीं आसंतु एवं गोटिए लाल कपड़ारे गुड़ाई ताकू निज गृहरे निजर कक्षरे कौनसी भी जगारे रखी दियंतु ଯେଉଁଠାରେ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଧନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଣ କରଜର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି, ତାହା ଯେପରି ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏକ ଘୃତକୁମାରୀର ଗଛ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଗୃହରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ଗଛ ଆଗରେ ବସି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଋଣ କରଜର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଘି କୁଆଁରୀକୁ ନେଇ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।